प्रदेश इस वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जिस तरह से बस हादसा हुआ है उसको लेकर बड़ा अपडेट भी आपको दे रहे हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक झंडूता के बालूघाट में हादसे के वक्त बस में 18 यात्री सवार थे। इस हादसे में 15 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती किया गया है जो बुरी तरह से जख्मी है। 8 साल का एक बच्चा मलबे में अभी भी दबा हुआ है, जिसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बिलासपुर के झंडूता में कल शाम 6:50 पर यह हादसा हुआ। भूस्खलन के बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा बस पर गिर गया था, जिससे बस मलबे में दब गई थी। हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ, पुलिस और लोकल लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिलासपुर समेत हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से 6:25 पर बरठी के पास भलू में अचानक पहाड़ का मलबा बस पर आ गिरा। ये बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी। मलबा इतना अधिक था कि हादसे के बाद बस की केवल छत ही नजर आ रही थी और इस बस में सवार 18 लोगों में से 15 लोगों की जान चली गई है। 2 लोग एम्स बिलासपुर इलाज के लिए भर्ती कर दिए गए हैं। एक 8 साल का बच्चा है जो मलबे में दबा हुआ है, जिसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ ने रेस्क्यू जारी कर दिया है और सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर डटी हुई है। और कितना भयानक ये हादसा था, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी जान चली गई है। जो 4 साल का है, 7 साल का है, उनकी भी जान इस हादसे में जा चुकी है। 15 लोग, जिसमें से 9 पुरुष, 4 महिलाएं, कुछ बच्चे शामिल हैं। बरठी अस्पताल में आज मृतकों का पोस्टमार्टम हुआ है और उन्हें उनके शव अब उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। और आज बिलासपुर के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर है, जिस तरह से यह हादसा पेश आया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जमीन क्योंकि कच्ची हो गई है, जहां तहां लैंडस्लाइड्स का सिलसिला जारी है, बादल फटने का सिलसिला जारी है। और उसी क्रम में बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। कुदरत ने अपना कहर यहां पर बरपाया है, जहां 15 लोगों की जान चली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी हुई है। एक 8 साल का बच्चा है जो इस मलबे में दबा होना बताया जा रहा है और उसे ढूंढने के लिए मशक्कत की जा रही है। झंडूता विधानसभा के फगोग गांव की अंजना देवी और अपने मायके से जब वापस लौट रही थी, वो भी इस बस में सवार थी। इसी तरह न जाने कितने और लोग अपने काम से वापस लौट रहे थे अपने घर की ओर। घुमारवीं की तरफ ये बस जा रही थी जिस वक्त हादसे का शिकार हुई है। 15 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। बिलासपुर में दिन भर हुई बारिश के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। बस में दबे 2 बच्चों को फिलहाल निकाल लिया गया है और उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। जैसी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है, लगभग ये इंसिडेंट था 6:50 पर इंसिडेंट हुआ, जिसमें लगभग जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है लगभग 18 लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। ऑलरेडी यहाँ पर टीम्स 15 डेड बॉडीज को रिट्रीव किया जा चुका है, 2 लाइव विक्टिम्स को रिट्रीव किया जा सकता है। एक और जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन बाय लोकल अथॉरिटी, एक और विक्टिम यहाँ पर स्टिल मिसिंग है, जिसको ऑलरेडी हमारी टीमें लगी हुई हैं यहाँ पर, और उसको जब तक कि वो नहीं मिलेगा तब तक हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। और सीधे रुक कर लेते हैं रणबीर का, इसी खबर पर जुड़े हुए। रणबीर, जरा तस्वीरें दिखा दें और बताएं कि इस वक्त किस तरह का मंजर है जहां 15 लोगों की जान चली गई है। रणबीर। जास्मिन, ये सीधी तस्वीरें यहां से दिखाना चाहेंगे घटनास्थल से। ये बेहद दुखद तस्वीर है और यहां पर अभी ऐसा लग रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद कोई बॉडी मिली है। शायद ये वही 8 साल का मासूम है जिसकी बॉडी अभी यहाँ मलबे में जो है वो दब गया था, जो मिसिंग था कल शाम से ही। जी हाँ, बिल्कुल, ये दुखद तस्वीर है यहाँ बिलासपुर से। न्यूज़ 18 पर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी ये बॉडी जो है रिकवर हुई है। जो रेस्क्यू जो टीम है वो किस तरह से यहाँ पर जुटी हुई थी, जो ऑपरेशन चल रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो है बचने की संभावनाएं बेहद कम है। तो ये माना जा सकता है कि अब यहाँ पर
जो मौत का जो आंकड़ा है वो 15 से 16 हो सकता है। अभी बॉडी को यहाँ से सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा और यहाँ पर किस तरह से टीमें जुटी हुई हैं, ये बेहद दुखद तस्वीरें। और किस तरह से यहाँ पर रात 2:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, उसके बाद किस तरह से बारिश के चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। सुबह 6:40 पर फिर से ये ऑपरेशन चला है, जो एसपी बिलासपुर की तरफ से जानकारी दी गई थी। ये तस्वीरें यहाँ पर बेहद दुखद तस्वीर है और जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार ये ऐसी तस्वीरें यहाँ से निकलकर आ रही है और इसे यहाँ पर अब जी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब और संभावनाएं जो है बेहद कम लग रही है। जिस तरह से अभी तक की जो जानकारी थी, जो अपडेट अभी तक दिया गया था कि बस में कुल कितनी सवारियां हो सकती हैं, तो ये अभी तक तो जो आधिकारिक तौर पर 18 का आंकड़ा आया है, लेकिन इसके बाद भी जो स्थिति है वो किस तरह की यहाँ पर बनी हुई है। और ये भी इस बात की भी पुष्टि की जा रही है जास्मिन कि क्या कोई राहगीर तो नहीं था उस वक्त जो इसकी चपेट में आया होगा। तो मौके पर प्रशासनिक अमला किस तरह से यहाँ पर जुटा हुआ है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी कि इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी, उसके आदेश जो है दे दिए गए हैं। और जिस तरह की प्रक्रिया रहती है किसी भी हादसे के बाद, वो अब जांच की जो प्रक्रिया रहती है वो पूरी की जाएगी। और बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि पोस्टमार्टम भी बरठी अस्पताल में पोस्टमार्टम भी लगभग पूरा हो चुका है, जो शवों का 15 शव वहां पहुंचाए गए थे। और जिस तरह से एसपी ने जानकारी दी है कि अब शवों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। रणबीर, मौसम आज भी खराब है और क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंची थी तो उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की थी कि 18 के आसपास यात्री सवार थे, तो वो कैलकुलेशन तो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मलबे के नीचे ढूंढने की मशक्कत अभी क्या हो रहा है रणबीर, ये किस तरफ जा रहे हैं आगे? जी हाँ, देखिए अभी ये जो बॉडी रिकवर हुई है इसकी शिनाख्त अभी की जाएगी। और अब ऐसा जो जैसी जानकारी निकल कर आई थी, जो टोटल नंबर था जितने लोग जो है बस में सवार थे, उस हिसाब से जो है 18 ही संख्या बताई गई थी। और अब इसकी पुष्टि जो है थोड़ी देर में यहाँ पर जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी तरफ से की जाएगी। और इस बात को अभी जो है इस बात की भी पुष्टि की जाएगी कि जो कोई और लोग जो हैं वो इसकी चपेट में तो नहीं आए हैं। और बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, यहाँ पर कुछ लोग अगर बात करना चाहें, कुछ लोग क्योंकि जाहिर सी बात है अपनों को खोने का गम, और बिलासपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त शोक की लहर है एक तरह से, और मन पसीज रहा है जब ये खबर भी मैं पढ़ रही हूँ ऑन एयर, क्योंकि ये हमारा और आपका गृह राज्य है। अगर यहाँ पर लोग कुछ बात करना चाहें रणबीर? जी हाँ, कोशिश करेंगे किसी से बात करने की। आपका क्या नाम है जी? प्यारे लाल। आप यहीं के रहने वाले हैं? लोग नहीं। हेलो, जरा आप बताएं, उस वक्त आप यहाँ पर थे, आपका अपना तो नहीं कोई था इसमें? अपने थे सभी, ये लोकली थे यहाँ के, कोई वो के, कोई छत, कोई बड्डू बर्ड के, बलो हो गया और छत हो गया होगा, कमार रुपये हो गए थोड़े बहुत। हाँ जी, आप उस वक्त यहीं थे जब? हम 6-6:30 बजे हो गए से पूरा एकदम बस पर वो पे गया, ला पड़ गया ना, यह सामान नहीं मिला था, उनको नहीं मिला, बिल्कुल मौका नहीं मिला था। वहाँ से फिर वो गाड़ी आई हो, गाड़ी रोकी हो, उधर मेरा भाई अंकु ने डाल दिया हल्ला, बोले वो स्लाइडिंग हो गई, इसलिए फिर सभी आए थे, फिर एम्बुलेंस से आई थे। किसी को बचाने का मौका मिल पाया? नहीं, टाइम नहीं लगा था, टाइम लगा, फिर जेसीबी आई थी, फिर एक लड़का था ना जी, उस लड़के को पहले निकाल लिया था। मैं यहाँ स्थानीय पंचायत का प्रधान हूँ। अच्छा, टाइम पहुँच गए थे तो एक जो लड़का था उसको निकाल लिया था पहले, फिर एक जो बेटी थी उसको निकाला,
और बाकियों को फिर सारे जो गांव के लोग थे सारे पड़ गए उसमें, तो सभी ने जितनी भी डेड बॉडी थी उसको निकाल लिया था। एक ये नहीं मिल रहा था लड़का। रात को हम भी 2:30-3 बजे तक यहाँ रुके रहे, फिर हम सुबह देखते हैं, सुबह से लगे हुए थे। अभी कोई संभावना है बचने की? नहीं, अभी तो ये तो डेथ हो चुका है अभी तो, क्योंकि ये 6:45 के लगभग गाड़ी आई थी, जो बस ये मरोतन से घुमार में जाती है, संतोषी बस है। तो 6:45 के लगभग जैसे क्रॉस हुई ऊपर से ये एकदम से गिर गया, क्योंकि बारिश हुई 2-3 दिन से बारिश चली हुई थी, उसकी वजह से ये जो है ऊपर से मिट्टी जो है वो पानी की वजह से एकदम से आ गई। खतरा तो अभी भी बना हुआ है? खतरा अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसका जैसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए हैं, एसडीएम महोदय आए हैं और एडीसी भी रात को पहुंचे थे, मुकेश जी आए थे, उप मुख्यमंत्री। तो इस रोड को फिलहाल इधर से थ्रू कर रहे हैं, इसको बंद करके। तो जरा ये बताएं, क्या 18 लोग ही बस में थे या कोई ऐसा तो नहीं था जो रास्ते से गुजर रहा था, या कोई और गाड़ी कोई रास्ते में कोई नहीं गुजर रहा था। और रात को जितनी भी मिट्टी यहाँ पड़ी थी उसको सारी खोद के सारा देख लिया था। मशीनें 7-8 मशीनें थी, मेरी भी एक मशीन यहाँ लगी हुई है रात की। तो उसी चीज़ को देखते हुए तो ये उसमें और लोग नहीं है और कोई गाड़ी नहीं। 18 लोग ही थे? 18 लोग। 18 आपका किसी का कोई अपना तो नहीं था? अपना रिश्तेदारी में थे। रिश्तेदारी में थे। आपके कौन थे? रिश्तेदार में लगते थे। वो मेरी दुकान में बैठा था, एक नाम मोनू नाम का लड़का था, वो उस बस में चढ़ा था। वो कैटरिंग का काम करके आ रहा था कोलकाता से, तो इस बस में चढ़ा था वो। मतलब 5 मिनट में ये हादसा हो गया। ये भी बताया गया कि एक ही परिवार के 4 लोग थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल रणबीर, जरा ये तो अभी जो मदद मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से मदद मिल रही? बिल्कुल रणबीर, यहाँ अभी तक तो मदद चली हुई है, अभी प्रशासन मदद कर रहा है। जी जी बिल्कुल रणबीर, देखिए यहाँ पर जो कारण है, क्या अब उसके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस वजह से? क्योंकि इससे पहले तक हिमाचल प्रदेश में बारिशें होती थी, बहुत ज्यादा बारिशें होती थी रणबीर, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस तरह के भीषण हादसे नहीं होते थे। और अब आप इससे पहले हम आगे मनाली चंडीगढ़ हाईवे को देखते थे, फिर उसके आगे मनाली में जिस तरह से परिस्थितियां बनी, कुल्लू में जो हादसा, और अब ये बिलासपुर। रणबीर, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वही बेल्ट है जहां पर आपने हाईवे का निर्माण किया, 4 लेन का निर्माण किया, आपने बेतहाशा ब्लास्टिंग यहां पर की, जिसके कारण ये पहाड़ इतने कमजोर हो गए हैं कि बारिश से, जरा सी बारिश से वो इतने कमजोर हो गए हैं कि ढह कर सड़कों पर नीचे आ जाते हैं और इस तरह के हादसे होते हैं। जी हाँ, जो स्थानीय पंचायत के प्रधान है उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पर खतरा बना हुआ था? कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि ये पॉइंट जो है बड़ा खतरे वाला था, इसके बारे में बताया गया था प्रशासन को। नहीं, इसमें ऐसा हुआ था कि 3-4 दिन पहले थोड़ा सा मिट्टी गिरी थी, तो उसको पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो है हटा दिया था। और ये जो कल जो हादसा हुआ वो एकदम बारिश की वजह से जो मिट्टी ऊपर से आई है, अंदेशा नहीं था? नहीं उसका, हाँ ये नहीं था, क्योंकि रोड थ्रू था, सभी गाड़ियां जा रही थी, सब लोग जा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन ये जो 2-3 दिन बारिश हुई उसकी वजह से ये हादसा हुआ। जास्मिन, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मौके की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर यह हादसा हुआ है, जहाँ से ऊपर से जो स्लाइड हुआ है वो जगह कैसी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो अभी स्थिति जो है भयावह है। और जरा देखिए इन तस्वीरों को, यहाँ पर किस तरह से कितनी बड़ी चट्टान आपको यहाँ से नजर आएगी, और यहाँ पर अभी भी दरारें चट्टानों में दिख रही है। और जो यहाँ पर जो रेस्क्यू में जो प्रशासनिक अमला लगा है, जो पुलिस के जवान है, एनडीआरएफ के जवान है, एसडीआरएफ के जवान है, वो ये बता रहे हैं कि अभी यहाँ पर खतरा टला नहीं है। ऐसे में परेशानी जो है यहाँ पर ये भी हो सकती है कि अगर ये फिर से स्लाइड होता है, जो यहाँ पर ऑपरेशन अभी चल रहा है उसमें कहीं बाधा ना पड़े। जरा इन तस्वीरों को देखें कि किस तरह का उस वक्त मंजर होगा, और जो
बस की जो तस्वीर निकल कर आई है, किस तरह से परखच्चे उड़े हैं, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। और अब यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला जो यहाँ पर मलबा हटाने में जुटा हुआ है, हालांकि एक तरफा जो सड़क है उसको बहाल कर दिया गया है, और अलग अलग जहाँ तक कारणों की बात आपने कही जास्मीन, यहाँ पर तो देखिए निर्माण की अगर जहाँ तक बात करें, ये तो पुराना रोड जो है अभी लग रहा है, और अभी जो फिलहाल जो है कोई मानवीय चूक अभी नजर नहीं आ रही है। पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा अभी लग रही है, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। जो यहाँ पर स्थानीय पंचायत के प्रधान ने ये बताया, उन्होंने कहा कि अभी जो बॉडी रिकवर हुई है, जो 8 साल का जो बच्चा था, जो मिसिंग था, उसके बचने की संभावनाएं ना के बराबर है। अब कोई चमत्कार ही है कि उसकी जो सांसें हैं वो लौटे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो फिलहाल ये जो डेथ नंबर है वो और बढ़ेगा, और जो 2 घायल हैं ये बताया गया कि उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। यास्मीन, बिल्कुल रणबीर, एम्स बिलासपुर में वो भर्ती हैं, और ऐसे में अब रणबीर जरा ये भी बताएं, हालांकि जैसा कि आपने कहा कि कोई मानवीय चूक इसमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि ये वही बेल्ट है जहां पर भारी मात्रा में, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो यहां पर अभी 4 लेन चालू हुआ है, और क्योंकि ये पूरी बेल्ट कितने सालों से निर्माणाधीन थी, यहाँ पर ब्लास्टिंग होती थी और यहाँ पर टनल्स बनाई गई, क्योंकि ये पूरा, हालांकि रास्ता पुराना है लेकिन बेल्ट तो वही है, पहाड़ों का स्ट्रक्चर तो वही है, सेम पहाड़ शेयर करते हैं वो 4 लेन और ये पूरा इलाका। ऐसे में रणबीर, स्थानीय लोगों का इसमें क्या कुछ कहना है, किस तरह का सेंटिमेंट इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है, और हर साल मॉनसून सीजन में हिमाचल प्रदेश की जो ये दुर्गति हो रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जाहिर कर चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बातें हैं, जिसको बहुत सारे सवाल हैं जिनके जो है जवाब देने होंगे। और पिछले कल रात को डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि जो ये डेवलपमेंट का जो मॉडल है, क्या ये जो है सतत विकास का की जो अवधारणा है उस पर हम खरा उतर पाते हैं, यानी इसको रिव्यू करने की जरूरत है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश गौतम है जी। हाँ, और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ ही मेरे घर हैं 300 मीटर ऊपर बल्लू हरियाणा में। आपका भी कोई अपना था, रिश्तेदार? नहीं, हमारा तो कोई अपना नहीं था, लेकिन ये जो गए ये भी अपने थे, हमारे गाँव के थे, इसी पंचायत के लोग थे ये। जी हाँ, इसी पंचायत के लोग थे। एक परिवार के 2-4 ही आदमी थे। हाँ, तो यहाँ नजदीक के लोग थे, सारे नजदीकी थे। जरा ये बताएं, एक सवाल है कारण को लेकर, क्या इसे भी हम ये कह सकते हैं कि जो रोड निर्माण हो रहा है, क्या उसकी वजह से भी कोई चूक थी, और ये रास्ता क्या पुराना रास्ता या फिर इसको भी चौड़ा किया जा रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं चला था यहाँ पे, लेकिन इतना जरूर था कि ये एक लंबी मांग थी इन लोगों की। ये अपनौल से सातलाई रोड, ये थोड़ा कंजस्टेड था, और ये बड़ा पुराना मॉडल तरीके से बना हुआ है सारा, और ये पहाड़ी वैसे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं गिर जाएगी। हालांकि इस चीज़ से PWD या जो भी डिपार्टमेंट, इसके लिए हम जिम्मेवार तो नहीं बोल सकते, लेकिन अवगत तो थे इसी चीज़ों से। हाँ, इस बात की जानकारी थी कि यहाँ खतरा हो सकता है। हाँ, ये तो था, क्योंकि यहाँ पहाड़ी 2 दिन पहले भी गिरी थी ना जी, तो 2 दिन पहले गिरने का मतलब ये हुआ कि ये गिरी रही थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये फिर भी सेफ नहीं है, ये जोन जो है सेफ नहीं है। हाँ, खतरा अभी भी बरकरार है, बना हुआ है। हाँ जी, जी सर। हाँ, तस्वीरें इस तरफ की भी जास्मीन आपको दिखाना चाहेंगे कि मलबा इस तरफ भी हमें नजर आ रहा है। बस का जो मलबा है, अभी स्निफर डॉग्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी मलबे को हटाने का काम, जो तलाशी अभियान है वो जारी है। अभी भी कोशिश ये की जा रही है कि भले ही ये जो है अभी तक ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कुल 18 लोग थे बस में, लेकिन फिर भी इस बात की पुष्टि इसके जरिए की जाएगी, इस पूरे मलबे को हटाया जाएगा कि कहीं इसमें, लेकिन लापता की जहां तक बात थी, एक ही
जो बच्चा था 8 साल का वो लापता था, उसकी बॉडी अभी रिकवर हुई है, शिनाख्त थोड़ी उसकी अभी हो गई है। तो यहाँ पर ये अभी जो अभियान है यहाँ पर रेस्क्यू अभियान वो थोड़ा और समय यहाँ पर रणबीर, ये जो 8 साल का बच्चा जिसको रिकवर यहाँ पर किया गया है, इसकी क्या शिनाख्त हो गई है? क्या इसके परिजन या इसके आस पड़ोस वाले, इसके पड़ोसी क्या यहाँ पर मौजूद हैं? कुछ स्थानीय लोगों से पता चल पाया है इस बात का? जी, यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इस बच्चे की शिनाख्त हो गई है, क्या पता चला है? ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उनकी। तो एक उनका बच्चा मिसिंग था, तो उसी गांव का ही है, जो इसके साथ परिवार के जो अन्य लोग थे, तो उनके साथ ही था ये बच्चा भी। तो इसका था इनको कि वो बच्चा रिकवर नहीं हुआ, तभी नोटिस में आई थी ये चीज़। आपने बताया कि एक ही परिवार के 4 लोग थे। वो तो हमारी यहाँ नज़दीक के पंचायत के थे ना जी, जो संबंधित पंचायत हमारी ब्लॉक पंचायत आती है इस एरिया में, तो उसी पंचायत एक ही परिवार के जो 4 लोग थे। जी हाँ जी, एक ही परिवार के लोग थे 4। तो सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो समय पर मिली, क्योंकि अंधेरा था, बारिश हो रही थी, रेस्क्यू भी करना था। सरकार की तरफ से तो मदद मिली, ऐसा नहीं है कि नहीं जैसे ही पता लगा लोगों को वैसे सब लोग पहुंचे, प्रशासन पूरा पहुंचा, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। हाँ जी। तो जास्मिन देखिए, यहाँ पर अब जो है हालात इस तरह के बने हुए हैं, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो डेथ नंबर है वो 16 पहुंच गया है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर देखना होगा जो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं इस घटना को लेकर, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। जी बिल्कुल रणबीर, यहाँ पर क्योंकि जो मरने वाले लोग थे उनमें एक शरीफ खान नाम का शख्स भी था, क्योंकि यहाँ पर मैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी कुछ लोग देख पा रही हूँ। रणबीर, अगर उनसे बातचीत हो पाए, कौन थे ये शरीफ खान, क्या वो जानते होंगे उनके बारे में? हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं जास्मिन, उनसे बात करते हैं। जरा आप बताएं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, और कितनी मुश्किलात हुई है और अभी क्या संभावनाएं हैं? सर, जैसे सिविल अथॉरिटी के द्वारा में इन्फॉर्मेशन मिली थी, यहाँ पर लगभग 18 लोग थे जो कि ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो जिसमें से कल ही 15 लोगों को जो डेड रिट्रीव कर लिए जा चुके थे, 2 लाइव विक्टिम को इवैक्यूएट किया जा चुका था। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है एनडीआरएफ को, तो पूरी प्लानिंग के साथ ऑलरेडी जो अलर्ट टीमें रहती हैं तुरंत एकदम कैनाइन लेकर 2 टीमें रवाना हो जाती है, घटनास्थल पर पहुँचती हैं, यहाँ पर प्लानिंग करते हैं सिविल अथॉरिटी के साथ मिलकर, और यहाँ पर पूरा जायजा किया जाता है। जितना ऊपर वाले डेब्रिस था उसको क्लीन किया जाता है, क्योंकि लास्ट विक्टिम था उसको मिलना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, तो उसको भी कंसिडर करते हुए पूरा कंप्लीट कम्प्रेहेंसिव प्लान बनाया जाता है। और उसी के आधार पर हमने सबसे पहले हम पूरे इलाके को सर्च किया जाता है। हमारे जो कैनाइन है, कैनाइन की सहायता से आप नीचे देख रहे हैं ये वाला इलाका कंप्लीट सर्च किया जाता है कि कोई विक्टिम तो वहाँ पर ट्रैप नहीं है। लेटर ऑन उसी के साथ साथ हम फिजिकली सर्च भी करते हैं, साथ ही साथ जो मतलब कि हमारी हैवी मशीनरीज वगैरह काफ़ी काम आती है यहाँ पर, और सिविल पुलिस, होमगार्ड के रिश्कस वगैरह, एनडीआरएफ तो लगी हुई है साथ में, एनडीआरएफ की 2 टीमें, तो यहाँ पर सर्च करते हैं। फिर मॉर्निंग अभी कोई और संभावना लग रही है आपको? देखो, अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली थी सिविल अथॉरिटी के द्वारा, वहाँ पर 18 विक्टिम्स थे, 18 में से जिसमें से 16 डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है, 2 लाइव विक्टिम इवैक्यूएट किया जा चुके हैं, तो अभी तक 18 थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हो सकता है कि उसका कोई क्लेम ना कर रहा हो या कुछ ऐसा, क्योंकि हम पूरा ये नीचे वाली डेब्रीज है इसे कंप्लीट सर्च करेंगे अंटिल अनलेस यहाँ पर बिल्कुल एकदम कंफर्म ना हो जाए कि कोई यहाँ पर विक्टिम नहीं है। और फाइनल सर्च के साथ साथ हम फिजिकली भी चेक करेंगे, इस डेब्रीज को भी हटाएंगे, और फाइनल रैकी के लिए हम अपने कैनाइन भी भेजेंगे कि हो सकता है कोई और विक्टिम तो नहीं है। उसी के बाद सिविल अथॉरिटी जो इंसिडेंट कमांडर है उनसे डिस्कस करने के बाद ही ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाएगा। और अभी कितना समय लगेगा इसको क्लियर करने में, क्योंकि डेब्रिज काफी ज्यादा है? हाँ, डेब्रिज काफी ज्यादा, हो सकता है कि लंच तक ये क्लियर कर दें, जहाँ तक मतलब कि कंफर्म हो जाए कि कोई विक्टिम नहीं है, और हो सकता है कि उससे ज्यादा भी टाइम लग जाए। तो ये जो अभी बॉडी रिकवर हुई है, कोई संभावना है बचने की?
देखो ये तो बिल्कुल बॉडी थी और ये मतलब कि इसकी संभावना तो डॉक्टर ही कंफर्म करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी दैट मींस वो डेड है जी। और साथ साथ मतलब कि नीचे भी संभावना देखो रेयरेस्ट चांस होते हैं इस तरह की डेब्रिस। बिल्कुल रणबीर, यानी कि संभावना बिल्कुल भी नहीं थी बचने की। और अब बिलासपुर हादसे में मरने वालों की संख्या 16 हो चुकी है। 18 लोग बस में सवार थे, 2 बच्चे एम्स बिलासपुर में कार्यरत हैं, रणबीर इलाजरत हैं। और यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम में स्थानीय प्रशासन भी जुटा हुआ है। रणबीर, आप नजर बना के रखें ये दुखद हादसा, और पूरा हिमाचल प्रदेश इस हादसे के बाद दुख और शोक की लहर में डूबा हुआ है। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए रणबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा हुआ है और इस पर ताज़ा जानकारियां, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन